हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पर। हम लोग पढ़ रहे थे मानव डिजीज को। मानव डिजीज में हम लोगों ने देखा था कि फैलाव के अनुसार जो डिजीज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वर्तमान में बन जाता है, पूछा जाता है। आप एक चैप्टर तैयार करें मानव डिजीज नाम से, आप उसको सारे वहीं से आप स्टार्ट करें और अपने पास आप नोट्स बना लें। आशा करेंगे आपके नोट्स सबसे बेटर होंगे और सबसे अच्छे नोट्स होंगे आपके जो मानव रोग पे हमारे तैयार होंगे। चलिए, हम लोगों ने एक हल्की सी झलक भी देखी थी कि वायरल डिजीज हम लोगों की जो होती हैं, वायरल डिजीज, वायरल रोग हम लोगों ने देखे थे। पहला हमने क्या बताया था, जो जल में घुले हवा में चले वायरल डिजीज। हम लोग इस पे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला वायरस हम लोग लेते हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हम उनको ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिनसे हमें ज्यादा फालतू पढ़ के क्या करना, हमें काम का है वो छूटे ना और फालतू हमें देखना नहीं है। जैसे पहला हम लोग लेते हैं जीका वायरस। जीका वायरस हम लोगों ने सुना है, क्वेश्चन कई बार आपने एग्जाम में दिए होंगे, देते रहते होंगे, आपने देखा होगा जीका वायरस से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है, पूछा जाता है जीका है क्या चीज। जीका है क्या चीज या किसको इफेक्टेड करता है जीका। हम लोग देखते हैं जीका वायरस, जीका जो शब्द है वो है युगांडा के जंगल से लिया गया है। वहां के युगांडा में एक जंगल का नाम है जीका। यानी हम लोगों पे एग्जाम में अगर आता है कि जीका क्या है तो एक जंगल का नाम है। जीका वायरस अफ्रीका देश के युगांडा देश में जंगल में क्या होता है, जीका नामक जंगल में एक बंदर पाया जाता है रीसस नाम का। रीसस नामक बंदर को जब मच्छर एंडीज एजिप्टी, कौन सा मच्छर, एंडीज एजिप्टी नाम का मच्छर जब हमारा रीसस बंदर को काटता है और वही मच्छर किसी गर्भवती महिला को काटता है, वह किसी गर्भवती महिला के काटता है तो उसके भ्रूण में पलने वाले बच्चे को दिमाग को डेवलप नहीं होने देता है जीका वायरस। आप इसको नोट जरूर कर लें कि जीका वायरस क्या है। यह वायरस अफ्रीका के उगांडा देश के जीका जंगल में पाए जाने वाले बंदर रीसस बंदर को जब एंडीज एजिप्टी मच्छर काटता है और उसके बाद वह मच्छर किसी गर्भवती महिला को काटता है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग को विकसित नहीं होने देता है। यानी इफेक्टेड पार्ट क्या होगा इसका, ब्रेन। इफेक्टेड पार्ट हम लोग क्या बताएंगे, ब्रेन। और ब्रेन अगर कहा जाए, वैसे तो नॉर्मल ब्रेन आंसर मिल जाएगा, कभी कभी पेपर को डीप करेगा तो कितना कर देगा कि कैसा ब्रेन, हम लोग कहेंगे भ्रूण का ब्रेन, यानी फ्लिट्स, फिट्स ब्रेन। यानी क्या है, भ्रूण के ब्रेन को डेवलप नहीं होने, विकसित नहीं होने देता है जीका वायरस। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो डिजीज हमारी है डेंगू। डेंगू, डेंगू फीवर, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। इसमें भी क्या है, हमारे जो सुबह के समय जो एंडीज एजिप्टी मच्छर काटता है उससे हमें डेंगू होने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी डेंगू कब होता है, सुबह के समय जब हमें एंडीज एजिप्टी मच्छर जो काटता है तो हमें क्या है, एंडीज एजिप्टी मच्छर, तो उससे क्या होता है, डेंगू होने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसके वायरस का नाम जो होता है अरबो वायरस, अरबो वायरस। अगर आपसे पूछा जाए डेंगू फीवर में जो वायरस है उसका नाम क्या है, अरबो वायरस नाम है। वाहक कौन है, मच्छर एंडीज एजिप्टी। और इफेक्टेड पार्ट्स क्या हैं, इफेक्टेड पार्ट क्या है, प्लेटलेट्स को कम कर देता है। प्लेटलेट, प्लेटलेट को कम करता है। और प्लेटलेट किसमें सहायक होता है, हमारे खून का थक्का जमने में क्या होता है, सहायक होता है प्लेटलेट्स। यानी हम कहेंगे डेंगू जो वायरस फीवर है, डेंगू फीवर जो बुखार है वो क्या है, उसके वायरस का नाम है अरबो वायरस।
इफेक्टेड पार्ट कौन सा है? प्लेटलेट्स को इफेक्ट करता है। ये क्या है? इसका वाहक कौन है? एंजीट एजेप्टी, जो हमारा मच्छर है, वो मॉर्निंग में जो सुबह के समय हमको काटता है तो हमें डेंगू फीवर होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग हैं तीसरा, चिकन गुनिया फीवर। चिकनगुनिया फीवर अफ्रीका देश में सबसे पहले फैला। पूछा जाए कि कहां सबसे पहले फैला? अफ्रीका देश में सबसे पहले फैला था ये चिकनगुनिया। इसका वाहक कौन है? इसका भी वाहक क्या है? वही मच्छर एंडीज एजिप्टी है। और इफेक्टेड पार्ट्स क्या होता है? मसल्स। मसल्स, इफेक्टेड पार्ट्स मसल्स होते हैं। और फिर इसके बाद आता है पीत ज्वर। चौथी जो हमारी डिजीज है, वायरल डिजीज है, पीत ज्वर, एलो फीवर। एलो फीवर इफेक्टेड पार्ट यकृत। इफेक्टेड पार्ट क्या है हमारा? यकृत है। और वाहक इसका क्या है? एंडीज एजिप्टी मच्छर। वाहक क्या इसका है? एंडीज एजिप्टी मच्छर है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीलिया भी कहते हैं। ये जॉइंडिस, पीलिया या जॉइंडिस भी हम लोग इसी को कहते हैं। यानी क्या? इफेक्टेड पार्ट यकृत है। और यकृत जब इफेक्टेड हो जाता है तो हमारे स्किन पे आ जाता है। यानी इसके हम दो ऑप्शन ला सकते हैं, या तो यकृत कह सकते हैं या हम लोग स्किन भी कह सकते हैं। हम लोग क्या है? स्किन को भी कह सकते हैं। पांचवा वायरस जो है, वायरल डिजीज हमारी जो है, स्मॉल पॉक्स। अगला क्या है? स्मॉल पॉक्स जो हमारी है वो हमारी डिजीज में आती है। 12 साल से छोटे बच्चों को इफेक्ट करता है। बच्चों को प्रभावित करता है। जो 1980 से अब तक देखा नहीं गया है। क्या है? 1980 से अब तक क्या है? देखा नहीं गया है। इसके जो वायरस का नाम है वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस, इसका जो वायरस का नाम है वेरिओला वायरस है। और आपको जीवन में एक बार स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स हमारा है, वो होता है जीवन में एक बार। क्या है? कहा जाता है सबको एक बार होता है, जो 12 साल के बच्चों को इफेक्ट करता है। और 1980 से अब तक क्या है? वो देखा नहीं गया। इसी का टीका जो किसने बनाया था स्मॉल पॉक्स का? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जे नर। एडवर्ड जेनर ने क्या है? इसका टीका बनाया था, जिनको प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र
का जनक। इनको एक नाम से और जाना जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इन्होंने इसमें जो स्मॉल पॉक्स हमारा होता है उसके टीके का आविष्कार इन्होंने किया था और 12 साल से कम बच्चों को ये इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, हमारे दान में शरीर पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं स्मॉल पॉक्स में। चलिए हम लोग, आप लोग यहाँ तक तब तक नोट कीजिए इसको। हम लोग मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे की डिजीज के साथ। हम लोगों को वायरस डिजीज में सबसे ज्यादा पढ़नी होती है, 16-17 डिजीज हम लोगों को पढ़नी होती हैं। हम लोग 1 बाय 1 धीमे धीमे इनको पढ़ते रहेंगे। आपको सारे वीडियोस के प्रोवाइड होंगे, आप लोग बस लगातार देखते रहिए, साथ में बने रहिए और आगे आप इसको फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हमसे लोग जुड़ सकें और हम और उत्साह के साथ नए से नए वीडियो, अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।